जय हिंद साथियों, आइए क्वेश्चन को ऑप्शन से लिंक करते हैं। देखिए कैसे। जब पूछेगा वर्तमान में अभिनेता आमिर खान को किसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, आंसर है वेदांतु। देखिए क्वेश्चन में वेदांतु रहेगा ही रहेगा, ऑप्शन में आमिर खान रहेगा। आपको ये नहीं करना है कि आमिर खान को चारों वेद कंठस्थ से है। एक इमेज बन गया कि नहीं? अभी तक तो आप पढ़ते, लेकिन यहाँ पर आप इमेज बना के याद कर रहे हैं। इमेज बन गया कि आमिर खान को चारों वेद का ज्ञान है, इसी वजह से उसको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। इमेज बन गया। अब जब क्वेश्चन आएगा तो आप ठीक कर देंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, इस क्वेश्चन पे रुक कर उसको विजुअलाइज कीजिए कि हाँ, आमिर खान की मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहने के पीछे कारण क्या है। कारण है जब चारों वेद का जिसके पास ज्ञान है वो बहुत अच्छा कर सकता है। उसकी जो मूवी होती है एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित करती है। एक क्वेश्चन पे जैसे मैं इससे पहले कहता था कि ये आपको काम देता था कि इस पे आप अनुभव कीजिए, लेकिन आप लोग अनुभव नहीं करते थे, क्लास सुन के निकल जाते थे। तो अब क्या है, मैं आपको तुरंत तुरंत का तुरंत अनुभव करा दूंगा, लिंक कराऊंगा, फिर उस जगह पे ले जाऊंगा। आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए नितिन गडकरी किसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए, आंसर है खादी प्रतीक पैंट। देखिए नितिन गडकरी जानते हैं सड़क परिवहन मंत्री हैं ना। तो अब जो ये पट्टी बनती है वो बड़े नितिन गडकरी को सब पसंद करते हैं, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष। अब यहाँ पर लिंक क्या करना है, जो रोड पर पट्टी जो होती है वो खादी की होती है, खादी की। जब इसमें खादी प्राकृतिक पेंट आएगा तो आप ये तुरंत, आप जो हाईवे बनता है देखे होंगे, जो पट्टी बनती है वो खादी की रहती है। एक इमेज बन गया ना, क्योंकि आप हाईवे पे जाकर देख लिए वो कि जो पट्टी हो रही है, वो पेंट जो हो रहा है वो खादी का है। और सड़क सड़क संबंधित नितिन गडकरी जी से हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं, क्या होता है ना, अभी आपको लगता है कि आपको याद है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं 4 ऑप्शन आता है तो वहाँ पर जो है लगता है कि जो पढ़े थे वही है, लेकिन जो मारना टिक रहता है उसको छोड़कर कोई और टिक मार के चले जाते हैं। फिर आते हैं रूम पर मिलाते हैं, लगता है अरे हम तो आ रहा था लेकिन एंड टाइम पे नहीं आया और गलत करके चले आए। लेकिन इस तरीके से आपने लिंक कर लिया, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्लास चला गया है। आप निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो इस ऑप्शन के अलावा कोई और टिक नहीं मार पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, MS धोनी को किसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, आंसर है ड्रोन स्टार्टअप गरुण एरोस्पेस। देखिए MS धोनी। अब ये देखिए इसमें आ रहा है गरुण, देखिए गरुण और MS धोनी। MS धोनी की नज़र गरुण के जैसी थी कि नहीं बताइए। उनकी स्टंपिंग तो आपने कितनी बार रील्स देखा होगा कि पलक झपकते ही काम तमाम कर देते थे। अगर बैट्समैन ज़रा सा कदम आगे निकालता था तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये अपना काम कर देते थे। क्यों? जो एम्पायर भी नहीं देख पाता था उसको भी धोनी देख लेते थे, इसीलिए DRS को एक और नाम दिया गया है, धोनी रिव्यू सिस्टम। आपने देखा होगा वो क्यों, क्योंकि धोनी गरुण के जैसे उनकी आँख थी। अब भूलेंगे आप धोनी और गरुण, देखिए इसमें गरुण आ रहा है ना। तो आपने देखा कि जो आप धोनी को देखे थे, उनकी ये कैपेबिलिटी को देखे थे, लेकिन उसको लिंक नहीं किए थे। यहाँ पर आपने उसको लिंक किया, लिंक साथ साथ आपने महसूस किया उस दृश्य को। अब आप भूल कर दिखाइए इसे। नेक्स्ट देखिए हाल ही में निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन किसे नियुक्त किया गया, आंसर सचिन तेंदुलकर। देखिए अब सचिन तेंदुलकर को आपको लिंक करना है। देखिए सचिन सर जैसा विश्वसनीय, इनकी आपको इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि आज देखिए हर कोई जो बड़े बड़े एक्टर हैं ये हमारे असली हीरो। कह दीजिए कैसे? आज देखिए बड़े बड़े चाहे शाहरुख खान, आमिर खान, ये क्रिकेटर सब कोई ना कोई ब्रांड का जो है प्रमोशन कर रहे हैं, गुटखा पान मसाला खैनी सबका। लेकिन ये जो शख्स हैं इनको आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये प्रचार करें, बल्कि इस चीज़ से दूर ही रहते हैं। आज भी मैं एक ऐड देख रहा था, मतलब इनकी इज्जत और बढ़ गई। मुथूट जो म्यूचुअल फंड होता है सब ऐड करते हैं, चाहे धोनी हो चाहे सब बताते हैं कि इसमें पैसा ऐड कीजिए। सचिन ने भी कहा, लेकिन सचिन जी ने लास्ट में रुक कर कहा कि ये जो है आपके रिस्क, अपने रिस्क पर खेलें, और सही से समझाया। सब लोग तो वो जो नीचे डिस्क्लेमर रहता है जल्दी से रट के निकल जाता है, लेकिन ये खुद खड़े हुए और बताया कि ऐसा ऐसा है, आप करेंगे तो आप फंस भी सकते हैं। तो ये इनकी जो है इनकी साख है। इसी साख की वजह से इनको अगर ये किसी से कहेंगे कि चलो चुनाव के लिए वोट देने के लिए, तो लोग इनकी इज्जत करके चुनाव देने चले जाएंगे। समझ रहे हैं ना? अब कोई आए, अक्षय कुमार आकर कहें, आप मानेंगे उनकी बात? जो विमल पान मसाला का ऐड करता है उसकी बात मानेंगे बताइए? वो हमारे हीरो नहीं है, हमारे हीरो ये हैं। क्योंकि ये हम अपनी जो है इनकी
जो इनको लोग विश्वास करते हैं उस विश्वास को कभी ये तोड़े नहीं हैं। एक देखिए, मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। मैं चाहूँ तो लिंक करा के यहाँ से आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन मैं लिंक कराने के बाद थोड़ा 20 सेकंड का और लेकर उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि ये क्लास आपके लिए अंतिम बार के लिए है, समझ रहे ना। नेक्स्ट देखिए टीबी उन्मूलन कार्यक्रम ये के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुआ है? आंसर दीपा मलिक। देखिए टीबी उन्मूलन रहेगा ही रहेगा, ऑप्शन में दीपा मलिक रहेगा। अब आपने इमेज क्या बनाना है कि जिस दिन भारत टीबी मुक्त हो जाएगा उस दिन पूरा देश एक दीप जलाएगा। जैसे मोदी जी ने कहा था ना कोविड में कि सब लोग दीप जलाइए, जो है प्लेट पीटिए, तो सब ने किया था। और लक्ष्य भी रखा गया है कि टीबी को हम ख़त्म कर देंगे, उन्मूलन इसका कर देंगे। तो जिस दिन होगा आप एक दीप जलाइएगा, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लीजिए। जिस दिन न्यूज़पेपर में निकल कर आएगा कि आज टीबी ख़त्म हो गया देश से, उस दिन दीप आप जलाइएगा। अब बताइए दीपा मलिक आप भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आप एक जैसे इमेज आप बना लीजिए कि हाँ जिस दिन कोई जलाए चाहे ना जलाए मैं जलाऊँगा। अभी ये सारे क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, पढ़े थे क्या अभी तक याद था आपको? याद था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बोलिए अभी 4 ऑप्शन दे दिया जाता तो आप ठीक कर पाते? अगर कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो यही हाल आपका एग्ज़ाम में भी होने वाला है, इतनी बार रिवीजन करके आने के बावजूद। लेकिन आप यहाँ देख ले रहे हैं, अब एग्ज़ाम में जाइएगा तो कुछ है याद रहे चाहे ना रहे, ये क्वेश्चन ऑप्शन मिलेगा तो आप ठीक कर देंगे, उस दिन ये क्लास आपको याद आएगी। नेक्स्ट देखिए स्विट्ज़रलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है नीरज चोपड़ा। देखिए फ्रेंडशिप एम्बेसडर लिखा है, नीचे नीरज चोपड़ा। इनकी नीरज चोपड़ा की फ्रेंडशिप जो है जग जाहिर है। देखिए ये पाकिस्तान के अरशद है ना, इनकी दोस्त जब ये अभी हुआ था तो उसमें क्या था ना, ये गोल्ड पाए थे, ये सिल्वर पाए थे। तो नीरज चोपड़ा जी की माँ ने कहा था कि ये दोनों अभी के दोस्त नहीं है, अंडर 19 जब खेलते थे तब साथ के ही फ्रेंड है। इनकी माँ ने, नीरज जी की माँ ने कहा था कि चाहे नीरज जीता चाहे अरशद जीता, दोनों मेरे बेटे हैं, मुझे अच्छा लगता। ये बातें बहुत वायरल हुई थी। तो अरशद ने मतलब बहुत भावुक हो गया था। अब आप भूलेंगे, अब नहीं भूलेंगे, जब फ्रेंडशिप की बात आएगी तो अरशद और नीरज की दोस्ती आपको याद आएगी। क्योंकि अभी देखिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे कितना ज़्यादा डिस्प्यूट, कितने एक दूसरे के बीच में नफ़रत है, आप देख रहे हैं ना। तो उस नफ़रत को उन्होंने मिटाने का काम किया है, अब आप इसे नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आंसर है मैथिली ठाकुर। देखिए क्वेश्चन में रहेगा बिहार खादी, ऑप्शन में रहेगा मैथिली ठाकुर। अब आपने लिंक करना है कि बिहार में जो है कोई भी, जैसे आप लोग और लोग जो क्लास देख रहे हैं और बिहार के हैं, तो आपको इमेज बनाना है कि जो बिहार में कोई जो ठाकुर हैं, जिनकी कास्ट ठाकुर है, आप उनको समझिए वो खादी का कुर्ता पहने हैं। इमेज बना लीजिए आप कि वो जो ठाकुर साहब हैं वो जो है कुर्ता पहने हैं खादी का, एक इमेज बन गया। अब किसी ना किसी आप तो जानते होंगे जो कास्ट के ठाकुर होंगे, सिंह होंगे, उन्हीं को आपको इमेज बनाना है। भले ही वो जींस पैंट पहनते हैं, एक अपने मन में आप उनको खादी का कुर्ता पहनवा दीजिए एक बार। एक ही बात है, जब बिहार खादी आएगा ऑप्शन मैथिली ठाकुर, और आप जानते हैं 4 ऑप्शन में एक में ही ठाकुर रहेगा, आपको मैथिली भूल जाएगा, लेकिन ठाकुर साहब कुर्ता पहने थे ये आप नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है ऋषभ पंत। देखिए भारत के स्टार हैं कि नहीं बताइए? हैं स्टार, क्योंकि जिस वक्त इनका एक्सीडेंट हो गया था पूरा देश जो है दुआ मांग रहा था कि ये जल्दी ठीक हो जाए। तो स्टार देखिए ऋषभ पंत और स्टार स्पोर्ट, जब स्टार स्पोर्ट आएगा तो अभी एक तारा हमारा खो जाता, आप जानते हैं ना, अगर ये ऋषभ पंत को कुछ हो गया होता तो एक तारा खो जाता कि नहीं, जो भारत की टीम इतनी सुंदर टीम है एक चला जाता। तो वो स्टार था, वो हमारे स्टार हैं। स्टार कौन है? ऋषभ पंत। वो एक्सीडेंट वाला सीन याद कर लीजिए, वो दृश्य याद कर लीजिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए गुक्की, ये तो आपको याद ही होगा कि गुक्की की पहली महिला एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट। ये तो याद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। आपने ये देखा होगा कि मैंने वही वो क्वेश्चन जो आपको याद होने में दिक्कत हो, मैंने उन्हीं को लिंक कराया है, और ये क्वेश्चन बारंबार करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
अभी क्या है ना, अभी उतनी मेरे पास सुविधा नहीं है कि मैं वो क्वेश्चन काट के आपको दिखा दूँ। लेकिन आप जैसे आप करंट पढ़ रहे हैं, आप पेपर देने जा रहे होंगे, देखे होंगे ये सारे क्वेश्चन आपको मिलते होंगे, क्योंकि मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लिंक कराता जिसके आने की संभावना ना हो। जैसे जो प्रतिष्ठित संस्थान, सम्मानित टीचर जो करंट अफेयर, लाखों लोग करंट अफेयर पढ़ा ही रहे हैं, आप देखे होंगे, तो जो पढ़ाते हैं उसमें से एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बस, नहीं तो 8 फुट तो ज़्यादा भीड़ हो जाती है बस। तो मैं एक ही दो क्वेश्चन को निकालता हूँ जो 5 स्टार लगाते हैं। सोचिए, मैं क्रीम को आपको छांट के लिंक कराता हूँ, ये क्रीम है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो एग्ज़ाम में एनुअल टॉपिक, उसमें क्या है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी को 2014 से लेकर अभी तक कितने जो है पुरस्कार मिले हैं, हमने लिंक कर दिया है। ऐसे ही जो जीआई टैग, ऐसे ही प्रमुख पुस्तकें, पुस्तक से उस लेखक का नाम, समझ रहे हैं ना, बहुत कुछ है। ऐसे ही लूसेंट के जो स्पेशल लेसन है, टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक को हमने लिंक कर दिया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सूची हुआ, भाग हुआ, ये हर एग्ज़ाम में एक ना क्वेश्चन पूछा जाता है। आप वहाँ जैसे प्रमुख ट्रीटी हुई हो गई, तो स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट, आप पीडीएफ मीट्रिक वहाँ जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, आपके लिए बहुत कुछ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं।